हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली मतलब 4 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 के में जितने भी सवाल है उन सभी सवाल का सोल्यूशन करा रखा है और उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ आपको आई बटन पे एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, आज के इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली मतलब 4 के पहला नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर सवाल क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, यानी देखो, हम लोग को क्या करना है कि इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, दशमलव प्रसार निकालना है। और हम लोग दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भाग दे करके। ठीक है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भाग दे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो एक टर्म दिया गया है, क्या दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की। ठीक है, यानी हम लोग को बिना मतलब लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जाना, लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जाना, हम लोग को शॉर्ट प्रोसेस से इसका दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब शॉर्ट प्रोसेस से कैसे निकालें। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जो डिनोमिनेटर में है उसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, और फैक्टर में ये देखेंगे कि फैक्टर में क्या आना चाहिए। ठीक है, अगर फैक्टर में 2 और 5 का मल्टीपल आ जा रहा है, ठीक है, फैक्टर में 2 और 5 का मल्टीपल आ जा रहा है, तो वो फिर क्या आ जाएगा, शांत आवृत्ति। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, शांत, उसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत। ठीक है, अगर वही फैक्टर में 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी आ रहा है, ठीक है, यानी 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि 15 का इसका फैक्टर निकालना है, 15 का फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो 15 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 तो आया, 5 तो आया, ठीक है, 5 तो आया, लेकिन उसके साथ में 3 भी आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका दशमलव प्रसार पूछूं तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका मल्टीपल में क्या आ गया, 3 आ गया, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। सिर्फ अगर 5 आता, सिर्फ 5 भी आता तो दशमलव प्रसार शांत होता, दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन 5 के अलावा देखो जब 3 भी आ गया तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगर वही देखो सिर्फ 2 भी आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, सिर्फ 5 भी आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर ये दोनों आएगा तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो यही हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 13 और 3125, 13 और 3125 का दशमलव प्रसार निकालना है। 13 और 3125 का दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 3125, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे। तो इधर देखिए मैं साइड में डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर है, तो इसीलिए 2 से जाएगा नहीं। और 3 से देख लेते हैं, 4 क्या जाएगा, 6 और 5 11, 3 से भी नहीं जाएगा तो क्या लिखेंगे, किससे खिलाएंगे, तो 5 से। तो देखिए 6 पंचे 30, 1, तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, फिर 2 बच जाएगा तो 5 25, कितना गया, 625। फिर 5 से खिलाएंगे, 5 से खिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 से 12 पंचे 60, 2 5 25। ठीक है, फिर 5 से खिलाएंगे क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से खिलाएंगे तो 5 25 क्या आ गया फैक्टर के रूप में, यानी 5 5 5 5 5। ठीक है, तो यानी इसका फैक्टर क्या आ गया, अगर 13/3125 का फैक्टर पूछे तो क्या आ गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 13 बटा, अब 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक भी करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखो डिनोमिनेटर में जब इसका फैक्टर निकले तो फैक्टर कितना आ गया, 5, यानी 5 के मल्टीपल का आ गया। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसका डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 और 5 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः क्या है, 13/3125 का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका मल्टीपल क्या आ गया, 2 और 5 का मल्टीपल आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, शांत हो गया। ठीक है, तो देखिए ये पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन था। ठीक है, और पहला नंबर में देखिए जब हम लोग इसका फैक्टर निकालें तो फैक्टर देखिए 2 और 5 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, और हम बताए थे जब 2 और 5 का मल्टीपल आएगा तो वो उसका क्या दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, अतः 13/3125 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर 17/8, 17 बटा क्या है 8 है। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। तो देखो जब डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 होगा, यही होगा। उसके बाद देखो 17/2 पर पावर कितना आ गया, 2 पर पावर 3। अब देखो इसको हम लोग चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके फैक्टर में यानी यहाँ डिनोमिनेटर में क्या गया, 2 और 5 का मल्टीपल आ गया, क्या गया 2 और 5 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे, क्या लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64 बटा कितना है 455। ठीक है, 64/455। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में यानी जो हर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है उसका हम लोग को फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना है, तो 455 है, कितना है 455 है। ठीक है, तो हम लोग को 455 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखो जब 455 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है ऑड नंबर है, नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 से ट्राई करते हैं तो 5 4 9 और 9 5 14, तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे खिलाएंगे 5 से। ठीक है, तो देखो जब 5 से खिलाएंगे कितना जाएगा, 9 5 45 और 5 1 5। ठीक है, उसके बाद देखो 7 से खाएगा 13 बार में। ठीक है, 7 से खाया 13 बार में, तो इसका फैक्टर क्या गया 64/455 का फैक्टर क्या गया 5 × 7 × 13। ठीक है, अब देखो यहाँ फैक्टर के रूप में क्या गया 5 × 7 × 13। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि अगर 2 और 5 के अलावा किसी का फैक्टर 2 और 5 के अलावा आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा, वो क्या होगा अशांत आवृत्ति। अब यहाँ देखो जब हम लोग 455 का फैक्टर निकाले तो 5 आया, ठीक है, लेकिन 5 के साथ में 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए था, इसीलिए क्या आएगा अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 के अलावा 7 और 13 भी है, 7 और 13 भी है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा, क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। ये चीज़ हम लोग को लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को लिख देना है। ठीक है, क्यों इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया, क्योंकि यहाँ देखो इसके जब इसका फैक्टर निकाले तो फैक्टर में 5 के मल्टीपल के अलावा और भी आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ में देखो क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है 29/343, सॉरी फोर्थ में है 15/1600, फोर्थ में है 15/1600, क्या है फोर्थ में 15/1600। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग चाहें
तो इसको कटा भी सकते हैं, इसको कटा भी सकते हैं। देखो 15 अट्ठे कितना होता है, अब 15 से कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 15 का 15 फिर 100 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसको एजिट रहने देते हैं, इसको एजिट रहने देते हैं, ठीक है, एजिट रहने देते हैं। हालांकि ये 5 से भी कट सकता है, तो 5 से ट्राई करे क्या, देखो 5 से कटेगा तीन बार में, अब ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 1, तो 2 फिर 0 क्या आ गया, यानी 3 बटा क्या गया 320, ठीक है। अब हम लोग को 320 का फैक्टर निकालना है, 320 का क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो देखो जब 320 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से खाएगा, ठीक है, फिर 2 से खाएगा 80 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना बार में, तो 16 बार में, ठीक है, सॉरी 16 नहीं 40 बार में, 40 बार में, फिर 2 से खाएगा 20 बार में, फिर 2 से खाएगा 10 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना बार में, तो 5 बार में, ठीक है। तो इसका मल्टीपल क्या क्या गया, फैक्टर क्या क्या गया, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 आ गया, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1 आ गया, ठीक है, यानी ये इसका फैक्टर आ गया, ये इसका क्या गया, फैक्टर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका फैक्टर क्या क्या आया, 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 1, ठीक है, मीन्स इसका फैक्टर 2 और 5 का मल्टीपल आ गया। और जब हम बताए थे कि जब किसी का फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल का आ जाता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर यानी जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल का आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलो अगर यहाँ तक का समझ में आ गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं इसको रिमूव करके आगे बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 29/343, 5 में क्या है 29/343, 29/343। तो हम लोग को क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो रहता है उसका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है 343, ठीक है। तो 343 का जब फैक्टर निकालेंगे तो देखिए 343, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है ऑड नंबर है, तो 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से देखिए तो 3 4 7 7 3 10, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। और 5 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए, 5 तो 5 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए 7 से कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 6, ठीक है, 7 से चल जाएगा, ठीक है, यानी 7 चौक 28 और फिर 7 नंबर 63, ठीक है, फिर 7 से जाएगा 7 7 49, ठीक है। तो कितना आ गया, जब हम लोग 343 का फैक्टर निकाले कितना आ गया, 7 गुना 7 गुना 7, क्या गया 7 गुना 7 गुना 7, ये इसका फैक्टर आ गया, ठीक है। अब देखो जब ये फैक्टर आया तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में जो रहता है उसका फैक्टर क्या आना चाहिए था, 2 और 5 का मल्टीपल। क्या 2 और 5 का मल्टीपल आया, नहीं है, तो क्या लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका मीन्स किसका 29/343 का, ठीक है, यानी अतः 29/343 का, यानी 29/343 का दशमलव प्रसार, 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे, अशांत आवृत्ति का है या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर यानी डिनोमिनेटर में जो है उसका फैक्टर क्या आ गया, यानी 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा आ गया, यानी ठीक है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, तो उसके बाद चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23/2 पर पावर 3, उसके बाद फिर 5 पर पावर
2 है। ठीक है, यानी छठा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि 23/2 पर पावर 3, उसके बाद 5 पर पावर 2। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका फैक्टर ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इसका फैक्टर निकालने की हम लोगों को कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्टर निकाला हुआ है। ठीक है, अब देखो जब फैक्टर निकाला हुआ है तो इसमें देखो फैक्टर के रूप में क्या है, 2 और 5 का मल्टीपल है। हम क्या बताए थे कि जब भी किसी का फैक्टर, डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए, मीन्स वो क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा, उसका दशमलव प्रचार शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर आया, फैक्टर क्या है, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 7 नंबर है 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें भी फैक्टर पहले से निकाला हुआ है, फैक्टर पहले से निकाला हुआ है, तो हम लोग को इसमें फैक्टर निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग को फैक्टर निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो फैक्टर निकाला हुआ है, लेकिन देखो फैक्टर के रूप में यहाँ जो है, ठीक है, 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 7 है, यहाँ तक तो ये दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। लेकिन यहाँ देखो 5 पर पावर 7 भी है, लेकिन हम क्या बताए थे कि अगर 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के अलावा क्या है, 7 भी है, के अलावा 7 भी है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए किसका, यानी 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, ये चीज़ लिख देना, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा, आवृत्ति थोड़ा सही से लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि 6/15 है, 6/15 है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये देखो 3 से कट जा रहा है 2 बार में, ये भी 3 से कट जा रहा है 5 बार में। ठीक है, तो क्या आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 5, और 5 एक खुद अभाज्य संख्या है, मीन्स क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी 5 एक खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इसका हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, फैक्टर नहीं कर सकते हैं। जब फैक्टर नहीं कर सकते तो इसको इसी रूप में रखना होगा। ठीक है, इसी रूप में रखना होगा। अब यहाँ देखो कि हम बताए थे कि शांत आवृत्ति तभी होगा जबकि उसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल, या फिर 2 या फिर 5। अगर ये भी आएगा तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या आ गया, 5 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो जब 5 आ गया तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड तो ऑलरेडी एक 5 के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ सीधा लिख दो, या लिख दो ऐसे कि हर के रूप में 5 का मल्टीपल है, हर के रूप में 5 पर पावर n है, 5 पर पावर n है, इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो देखो क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर बच जाता है 9 नंबर और 10 नंबर, तो इन दोनों सवाल का सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 35/50 है, 35/50 है, ये है ना। अब देखो अगर ये कटने वाला है तो इसको कटा देंगे,
तो देखो ये 5 से कट जा रहा है 7 बार में, ये 5 से कट जा रहा है 10 बार में, ठीक है। तो क्या आ गया 7/10 आ गया, 7/10 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए जब 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आ गया 2 गुना 5 आएगा, 2 गुना 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में फैक्टर के रूप में क्या आ गया 2 इंटू 5 यानी 2 × 5 यानी 2 और 5 आ गया, ठीक है। और जब हम बताए थे कि 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए तो वो क्या आ जाएगा शांत आवृत्ति होगा, वो क्या होगा शांत आवृत्ति होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, के रूप का है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा शांत होगा, ठीक है, शांत होगा, ये चीज लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोगों को यहाँ, ठीक है, यहाँ जो लिखे 35/50 इस जगह कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ तो आप 7/10 को सॉल्व किए लेकिन यहाँ लिखे 35/50। तो देखो अरे क्वेश्चन के रूप में यहाँ 35/50 है तो इसीलिए यहाँ हम 35/50 लिखें। ये 7/10 आया तो इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं, मतलब काट चढ़ के आया है 7/10, ठीक है। तो पहले क्या है 35/50 है तो क्या लिखेंगे यहाँ 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन 77 कितना है 210, 77/210। क्या ये कटने वाला है, देखो 11 से 77 और 11 फिर कितना हो जाएगा 11 10 21 नहीं कटेगा, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे हम लोग 210 का फैक्टर करेंगे, 210 का फैक्टर करेंगे। तो देखो 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा ना, तो 2 बार में कितना बार में जाएगा, ठीक है। 2 से जब खिलाएंगे तो 1 फिर कितना होगा 10 यानी 105 बार में, 105 बार में, ठीक है। अब देखो 105 आ गया तो कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, देखो तो 5 या 15, हाँ 5 बार में चल जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10 फिर 21, ठीक है। उसके बाद देखो ये 3 से भी चल जाता, 3 फिर 7, ठीक है। तो देखो 210 का फैक्टर क्या क्या आ गया तो 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 आ गया, ठीक है, 5 गुना 7 आ गया। अब देखो 210 का जब फैक्टर निकाला क्या क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 और 5 तक तो ठीक था, 2 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन ये 3 और 7 आके गड़बड़ा दिया काम को, 3 और 7 आके काम को क्या गड़बड़ा दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के अलावा के 3 और 7 भी है। इसीलिए 77/210 का दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा, क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। ये चीज लिख देना। क्यों होगा अशांत, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा देखो यहाँ 3 और 7 आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या गया अशांत आवृत्ति हो गया, ठीक है। तो ये था पहला नंबर का 10 सवाल। क्या आप लोगों को ये 10 सवाल समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बोलो यस गुरुजी ये 10 सवाल भली भांति समझ में आ गया, ठीक है। और इस सवाल में हमको कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर लिखना कि ये 10 सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।